भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति की तुलना में किस देश के सम्राट से की जाती है? ब्रिटेन के सम्राट से की जाती है। जो भारत के राष्ट्रपति की तुलना जो है ये ब्रिटेन सम्राट से की जाती है। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ किसमें निहित होती है? ये सिर्फ राष्ट्रपति में ही निहित होती है। भारत संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? प्रथम नागरिक होते हैं राष्ट्रपति। भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति भी राष्ट्रपति ही होता है। भारत के राष्ट्रपति अपने पद की उम्मीदवार के लिए न्यूनतम जो आयु है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति के चुनाव किस पद्धति के द्वारा होता है? ये समानुपातिक, प्रतिनिधित्व एवं एकल संकर्मणीय की पद्धति के द्वारा होता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? जो निर्वाचन आयोग है ये इसे संचालित करता है। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले कहाँ भेजे जाते हैं? उच्चतम न्यायालय में भेजे जाते हैं। कोई भी मामला राष्ट्रपति के संबंधित है उसे मामले को हम जो भेजते हैं वो भेजते हैं उच्चतम न्यायालय में, उसे भेजते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? ये 5 वर्षों के लिए होता है। भारतीय राष्ट्रपति का जो चुनाव है 5 वर्षों के लिए होता है। राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? संसद के द्वारा जब महाभियोग चलाया जाएगा उसके द्वारा ही हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? संविधान का अतिक्रमण करने पर। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? किस आधार पर लगाया जाता है? अमेरिका के संविधान से लिया गया था ये राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया। भारत के राष्ट्रपति को किस पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो दिलाता है इसकी शपथ। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? ये लोकसभा अध्यक्ष को देता है। लोकसभा अध्यक्ष को राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति देता है लोकसभा अध्यक्ष को। भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे वे नीलम संजीव रेड्डी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? बिहार के थे। जो स्वतंत्र भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति थे ये बिहार के थे। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले ही होगी थी? एक ऐसा राष्ट्रपति जिसकी मृत्यु कार्यकाल पूरा होने से 5 वर्ष पहले ही हो गई थी वो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता? उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता। वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? वित्त बिल के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति जो है बहुत ही आवश्यक है। वित्त बिल। लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत करता है? 14 सदस्य करता है। भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? संघीय मंत्रिपरिषद जो सलाह देती है। कौन सा व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है? एम हिदायतुल्ला। किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? धन विधेयक जो है, धन विधेयक ऐसा विधेयक है जिसे राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भी नहीं लौटा सकता, उस पर साइन करेगा ही।
युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकते हैं? सिर्फ राष्ट्रपति कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर भी उसे अक्षमादान करने का जो अधिकार है सिर्फ हमारे राष्ट्रपति को ही है। भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया? भारतीय डाकघर अधिनियम के द्वारा भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है? ये एक विधायी अधिकार है। भारत के राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? संसदों और विधानसभा के सदस्यों के द्वारा ये चुना जाता है। श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र में कौन सी राष्ट्रपति के बनी थी? 12वें नंबर की राष्ट्रपति बनी। कौन सी राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति चुने गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति चुने गए। किस भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार दिया गया है? राष्ट्रपति को ही दिया गया। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो चुना गया संविधान सभा के द्वारा चुना गया। भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करते हैं? 12 सदस्य मनोनीत करते हैं। भारत के राष्ट्रपति का जो वेतन है वो 1.5 लाख रुपए प्रति माह है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? मात्र 3 वर्ष के लिए राष्ट्रपति शासन रह सकता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष ये होता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावित एवं अनुमोदकों की संख्या जो होती है वो 50-50 है। भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? राष्ट्रपति के चुनाव में अपनाई जाती है। राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय भरना आवश्यक होता है? 6 माह के अंतराल पर। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी राज्य में अपने पद पर बना रहता है। एक राज्यपाल ऐसा है जो राष्ट्रपति की मर्जी के तक जब तक उसकी मर्जी है उसके प्रसाद पर्यंत तक बना रहता है। राष्ट्रपति की सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। संघ एवं समवर्ती सूची है। जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो उसकी अनुमति के बाद वह अधिनियम बन जाता है। ये राष्ट्रपति की अनुमति के बाद बन जाता है। कुछ पॉइंट सर्वोच्च न्यायालय में है। भारतीय न्यायालय कहाँ पर है? ये नई दिल्ली में है। तिलक रोड स्थित 12 एकड़ जमीन पर ये बना हुआ है। 12 एकड़ जमीन पर। ऐसा कौन सा मुख्य न्यायाधीश है जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में काम किया? जस्टिस एम हिदायतुल्ला एक ऐसा मुख्य न्यायाधीश है इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्यभार संभाला। किसके बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अन्य उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय दोनों में हिमायत कर सकते हैं? सेवानिवृत्ति के बाद कर सकता है। जनहित याचिका को दायर सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है, दोनों में की जा सकती है। जनहित याचिका जो दायर की जा सकती है सर्वोच्च न्यायालय और न्यायालय दोनों में ही की जा सकती है। भारत के उच्चतम न्यायालय भारत के उच्च न्यायालय को सलाहकार किस अनुच्छेद में बनाया गया? अनुच्छेद 143 में बनाया गया।
भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की जो अनुमति किसके पास है? संसद के पास है। भारत के मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों के अलावा कितने न्यायाधीश होते हैं? 7 न्यायाधीश होते हैं। भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के पद अगर खाली हो तो उसी स्थिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश पद को संभालते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके अनुसार हुई थी? जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है उसके आधार पर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कन्या। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे लंबी अवधि तक जो रहे वे रहे चंद्रचूड़ साहब। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्यायिक प्रणाली से प्रेरित होती है? फ्रांस के। भारत में किस तरह की न्यायपालिका है? एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। भारत में किस न्यायपालिका का स्वरूप माना जाता है? संगठित न्यायपालिका का स्वरूप माना जाता है। भारत में न्यायिक काम काज के लिए किस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है? ये अंग्रेजी भाषा का है। जो भारत के न्यायिक काम काज है उसमें जो है किस भाषा का इस्तेमाल किया गया? अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? अक्षमता प्रणाली मौलिकता पर। भारत के उच्चतम न्यायालय की जो पहली महिला न्यायाधीश बनी थी वह फातिमा बीबी थी। फातिमा। भारत सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के पद पर सबसे कम अवधि तक कौन रहा? कमल नारायण सिंह। भारतीय न्यायिकता की समीक्षा करने का अधिकार किसके पास है? ये उच्चतम न्यायालय के पास है समीक्षा करने का जो अधिकार है। भारत संविधान के व्याख्यात्मक संरचना किसे कहा जाता है? उच्चतम न्यायालय को कहा जाता है। भारतीय संसद द्वारा न्यायाधीश भारत संसद द्वारा न्यायाधीशों की मूल संख्या को कब और कितनी बढ़ाई गई? 1956 में 8 से बढ़ाकर 11 कर दी गई और 1960 में 14 और 1978 में 18, 1986 में 26 और 2008 में 31 कर दी गई। अब बात करते हैं उच्चतम न्यायालय को पॉइंट ऑफ है उच्च न्यायालय के। वो उच्चतम न्यायालय के थे, अब उच्च न्यायालय के हाई कोर्ट के। उच्च न्यायालय न्यायाधीश की जो आयु है अपने पद पर वह 62 वर्ष की आयु तक ही रह सकता है। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को हटाने या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? भारतीय संसद के पास है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति करते हैं उसकी नियुक्ति। और उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश जी श्रीमती लीला सेठ जी थी। और उच्चतम न्यायालय के 3 न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु जो है 65 वर्ष है। उच्चतम न्यायालय की 65 है और उच्च न्यायालय की जो है 62 है। उच्च न्यायालय की 62। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार सिर्फ संसद को है। जो उच्चतम न्यायालय है जो हाई कोर्ट है हमारा, न्यायाधीशों की संख्या में जो वृद्धि करने का जो अधिकार है वो संसद के पास है। उड़ीसा राज्य का जो उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? कटक में स्थित है। किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालयों का स्थान प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 129। किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को परामर्शदायी बनाया गया? अनुच्छेद 143 में बनाया गया। किस सर्वोच्च न्यायालय में सबसे अधिक स्थायी अस्थायी खंडपीठ है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय में जो है अस्थायी खंडपीठ है। किस न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजने का अधिकार है? राष्ट्रपति को एक ऐसा अधिकार है किसी भी न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में
भेजने का अधिकार दिया गया है। किस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते का संबंध किससे होता है? संबंधित राज्य से। लोक लेखा निधि के द्वारा ये होता है। किस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते का जो संबंध है किससे है? संबंधित राज्य के लोक लेखा निधि से है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ये दिल्ली में स्थित है। केरल का जो उच्चतम न्यायालय है एर्नाकुलम में है। एर्नाकुलम में है ये। क्या सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी जगह पर वकालत कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। वकालत जनहित याचिका कहाँ दायर की जा सकती है? केवल सर्वोच्च न्यायालय में, यानी कि हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में की जाती है। सुप्रीम कोर्ट में। न्यायिक पुनर्विलोकन का जो अधिकार है वो स्वतंत्रता का है। पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी 1916 ईस्वी में हुई थी। भारत के दलित न्यायालय किसका मानसपुंज है? जो दलित न्यायालय किसका मानसपुंज है? ये अब्दुल कलाम साहब का है। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? इलाहाबाद एवं उच्च न्यायालय ये सबसे बड़ा है। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? ये सिक्किम जो उच्च न्यायालय है उसमें सबसे कम है। सबसे ज़्यादा जो है आपकी इलाहाबाद में है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे हीरालाल कन्या। और भारत के कुल कितने अब उच्च न्यायालय है? वे 24 हैं। मध्य प्रदेश न्यायालय का मुख्यालय जबलपुर के अंदर है। मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में जो मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की जो कुल संख्या है वो 31 है। संविधान का संरक्षक व्याख्यात्मक सर्वोच्च न्यायालय है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है? अनुच्छेद 226 में। संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? भाग 5 में है। संविधान में मूल रूप से मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है? 7 की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के गठन और उसकी शक्तियों में न्यायाधीशों को हटाने की जो विधि किस देश के संविधान से ली गई? अमेरिका के से। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन हो सकता है जिसने कम से कम 10 वर्ष उच्च न्यायालय में वकालत की हो? वह 5 वर्ष किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश वही बन सकता है जिसने कम से कम 10 वर्ष तो उच्च न्यायालय में और 5 वर्ष किसी उच्च न्यायालय में वकालत की हो और 5 वर्ष किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश भी रहा हो। 10 वर्ष तो वकालत कर ली और 5 वर्ष उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो। सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश बन सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का जो वेतन है किससे जो आहित होता है? ये होता है संचित निधि से होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से हटा सकते हैं सिर्फ महाभियोग लगाकर। उससे पहले ये नहीं हटाया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय के संविधान की आधारभूत संरचना जो घोषणा के मामले किस मामले में थी? ये केशवानंद बनाम भारतीय मामला।
थैंक